रैंडी ऑर्टन पूरा सोशल मीडिया और जितने भी रेसलिंग के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सब लोगों ने झूठ बोलने का अलग से रिचार्ज करा रखा है क्या। ब्रॉक लेसनर के बारे में सोशल मीडिया पे कैसी कैसी खबरें चल रही हैं कि उसका रिटर्न आज होगा, कल होगा, समर स्लैम में होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, रिटर्न करने के बाद इसको तोड़ेगा, उसको फोड़ेगा। और यहाँ देखो ससुर ब्रॉक लेसनर को कितना मस्ती से अपने काम में लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ब्रॉक लेसनर क्या तुम्हारे बारे में भी रोज कुछ ना कुछ नया नया निकलता रहता है। अरे ससुर ऐसे हमारा भी था, जब तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ था तब तक हमारे बारे में भी रोज कुछ ना कुछ खबरें आती रहती थी। ससुर जब तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ था तब तक तो इन यूट्यूबरों ने हमें चैंपियन उम्पियन सब बना दिया था। और ससुर वापसी करने के बाद कोई पूछ भी नहीं रहा है कि रैंडी ऑर्टन किस हालत में है, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ नहीं। लेकिन कुछ भी कहो यार, ब्रॉक लेसनर अगर इस गर्मी के सीजन भर वापसी ना भी करे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अरे यार ये मटके का बिजनेस गर्मी में सुना है कि बहुत बढ़िया चलता है। सही बात है यार, गर्मी का सीजन चल रहा है और वैसे भी आजकल मार्केट में मटके की बहुत डिमांड है, क्योंकि लोग अब फ्रिज का पानी पीना बहुत कम पसंद करते हैं। मटके के पानी का जो स्वाद है ना वो फ्रिज के पानी में कभी नहीं आ सकता। अरे चाचा तुम भी कुछ बोलोगे, तुम्हारे ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सब सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी दाएं बाएं भी करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर मिला है कि मुझे ससुर अगले 2-3 महीने तक तो फुर्सत मिलने वाली ही नहीं है। तो फिर WWE में कब तक आओगे? वो तो मेरी मर्जी, जब होगी तभी आऊंगा। वैसे भी WWE वालों ने कौन सी हमारी इज्जत ढाकी, हमें तो साला पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। आगे करेंगे क्या? WWE वाले हमारे ऊपर और दबाव ही डालेंगे। अभी तो साला खूंटा से ही हारने के बाद ये नौबत आई, आने के बाद पता नहीं किस किस से हमको हरवाया जाएगा। और तुम तीनों बे सुपड़ी वालों, तुम तो ऐसा आराम से बैठे हो जैसे तुम्हारे लिए किसी ने सोफा लगा रखा हो। बहुत मेहनत लगी है इन मटकों को तैयार करने में। याद रखो कि अगर एक भी मटका दाएं बाएं हुआ तो फिर समझ लेना तो मैं तुम्हारे ही पतीले निकाल कर बाजार में बेच दूंगा, समझ लेना। क्यों बे मोबिल गिरीश, तू तो इतने आराम से बैठा दांत चियार रहा है जैसे ससुर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बैक क्लास में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें कुछ अंदाजा है? ये तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? कहीं सपने उपने तो नहीं देख रहे हो क्या? देखो जे उसो सपने देखना तो ठीक है, लेकिन दिन में बैठे बैठे ऐसे खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं है। बस 2 दिन और सब्र करो, बैकलास में फैसला हो जाएगा कि ये हमारा सपना था कि हकीकत। जे उसो मेहनत करना, कोशिश करना अच्छी बात है। अब मेहनत करने का ये मतलब थोड़ी नहीं है कि तुम बादल में ढेला मारोगे और उसमें छेद हो जाएगा। वही तो यार मैं इसे समझाना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें मौका मिल गया, यही तुम्हारे लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लायक सिर्फ हम ही लोग हैं। और डेमियन प्रीस्ट बैकलास के बाद मैं तुम्हारे ऊपर धावा बोलने वाला हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब ऐसे तैसों को मौका हम दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं। डेमियन प्रीस्ट हमें मौका देने के बाद तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम हमें भी हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लोगे। रैंडी ऑर्टन डेमियन प्रीस्ट के चैंपियन बनने के बाद जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मैंने रेसलमेनिया में भी कहा था कि डेमियन प्रीस्ट का चैंपियन बनना ये WWE वालों का बहुत बढ़िया फैसला था। और आज देखो उसी की वजह से नए नए लोगों को मेन इवेंट सीन में आने का मौका मिल रहा है। और दरोगा डढ़िया की वजह से चैंपियनशिप हारा है। जब भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप का चर्चा जरूर होगा। इससे वर्ल्ड चैंपियनशिप की इज्जत और बढ़ेगी। रोमन रेन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस टेढ़िया ने हमें जो चोट मारी है उसका दर्द अभी तक हो रहा है। तुम देखना जिस दिन ये टेढ़िया हमारे सामने आया या हमारे हत्थे चढ़ा, इसे ऐसी जगह लात मारेंगे ये ससुरी वाला दर्द से चिल्लाएगा तो, लेकिन किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। और कहीं मेरा अगर ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो फंसा उसा के तोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे लोग जब ऐसे बिलबिलाते हैं ना तो मुझे देख के बड़ा मजा आता है। अच्छा रैंडी ऑर्टन, मैंने आजकल एक चीज और ध्यान दी है कि WWE वाले अपना जितना पोस्टर रिलीज कर रहे हैं उसमें खूंटा और ये चमगादड़ चमनलाल और सैमी ज़ेन, इसके अलावा और तीसरा वहाँ रहता ही नहीं। उसके बाद लोग कहेंगे कि स्टार पावर की कमी दिखाई दे रही है। अरे यार जिस पोस्टर पे सैमी ज़ेन जैसे लोग हैं, मैं सैमी ज़ेन के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यार कुछ साल पहले तक सैमी ज़ेन को कौन पूछता था? कोई आज तक ये बोला कि सैमी ज़ेन के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, उसे मौका नहीं मिल रहा है? सैमी ज़ेन की जगह तो केविन ओवन को अगर इतना मौका दिया जाए तो वो आग लगा के रख दे। रोमन रेन ये रहा खूंटा, बोलो इसके साथ क्या करना है? ये सुपड़ी वाला तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बक रहा था, कह रहा था कि मैं रोमन रेन से भी आगे निकलना चाहता हूँ, रोमन रेन का जितना दबदबा है उसको खत्म करना चाहता हूँ। बोलो इसके साथ क्या करूँ?
खांचा मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें इसके साथ जो करना हो करो। इस चुपड़ी वाले की इतना बोलने की हिम्मत कैसे पड़ी यार? जब ससुर कंपनी गड्ढे में जा रही थी, कोई डब्ल्यूडब्ल्यू को पूछ नहीं रहा था, लोग धीरे धीरे कंपनी छोड़ के जा रहे थे। मैंने साला वहां से कंपनी को अपने कंधे पे उठाया, अब जब ला के यहाँ खड़ा कर दिया तो अब ऐसे तैसे लोगों की जबान तो कैंची की तरह चलेगी ही चलेगी। ससुर इस खूंटा से बढ़िया तो हमारा और अकीरा टोजावा का मैच हो गया होता। तो रोमन ने क्या करूँ, यहीं शुरू हो जाऊं कि उधर पिछवाड़े ले जाऊं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ का माहौल मत खराब करो, उधर कहीं पीछे उछले जाओ, देखो दुनिया भर की जगह तो है। छोड़ो बे छोड़ो, मैं पिछवाड़े नहीं जाऊंगी बे, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तू साली तुमासो खांचा है, जब तू खांचने लगती है तो तेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। खांचा ये कैसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा? ये हमारा खौफ है और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुमासो खांचा की छोटी सी फुलझड़ी है कि खूंटा की ये हालत हो गई। बैक क्लास में जब एजे स्टाइला का हमला होगा उस वक्त खूंटा की क्या हालत होगी ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। एजे स्टाइला देख के तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जीतने का चांस बन रहा है। और सैमी जैन तुम क्या कहते हो कि तुम अपनी चैंपियनशिप इज्जत से दोगे कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए? अरे यार मेरी इतनी भी बुरी तरीके से इज्जत ना उतारो, गुत्थरवा को हरा के मैं चैंपियन बना हूँ, कम से कम उसकी तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लो। क्यों टेकर चाचा, आप तो पलटू राम के भी मास्टर निकले, बड़ी जल्दी पलट गए। रसलमेनिया से पहले तो तुम लोग बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि ये आप लोग सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के दबाव में खूंटा की तारीफ कर रहे हो और कुछ नहीं। अब जब देख लिए हो कि खूंटा से कुछ उखड़ नहीं रहा है, लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसका सेगमेंट बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, तो अब क्या बोलने लगे कि खूंटा के अंदर मुझे हील बनने का कीड़ा दिखाई दे रहा है? मतलब इतनी जल्दी भी कोई कैसे पलट सकता है? कौन है वे, कौन है ये ससुरी वाला जो ससुर हमारे ही अड्डे पे बैठकर हमारी नींद खराब कर रहा है? लगता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट। जल्दी यहाँ से निकल लो, जल्दी यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि हमारा ब्लैक मांबा फनफनाए तुम लोग यहाँ से फुर हो जाओ। ससुरी वालों, डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो हमारा सत्यानाश कर ही रखा है, यहाँ भी चैन से जीने नहीं दोगे क्या? बॉबी लेस्ली हम लोग नहीं, यही खुटवे सबका दिमाग खराब कर रखा है। जब से ये चैंपियन बना है सबकी नाक में दम कर रखा है। तुम्हें जो करना है इसी के साथ करो, सबका जिम्मेदार यही है। मैं तो कह रहा हूँ इसके हाथ में ही ब्लैक मांबा पकड़ा दो।